पी के बोगरा। थैंक गॉड मेरा सरनेम टली नहीं है, आई मीन तुली नहीं है, नहीं तो मेरा नाम पी के टली हो जाता। जैसे आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ज़माना है और ऐसे मीम जो हैं वो फॉरवर्ड होते रहते हैं, ऐसे ही एक टाइम था जब ईमेल फॉरवर्ड हुआ करते थे। तो उन्हीं ईमेल फॉरवर्ड्स में मेरे पास एक ईमेल आया था, मैं इमरान हाशमी बनना चाहता हूँ। वो किसी ने कविता लिखी होगी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ उससे इंस्पायर होकर। तो मैं भी उससे थोड़ा इंस्पायर हुआ, तो मैंने सोचा मैं भी एक कविता लिखता हूँ, मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही टाइटल ही सोचा था कि मैं एक कविता लिखूँगा, मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं जो है कविता लिखना चाहता हूँ, मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ। कहता है ये ख्याल तेरे मन में कैसा आया? मतलब जैसे नोटी होते हैं सब लोग, एक टाइम आता है फिर सब लोग सोचते हैं मैं सुधर जाऊँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी सुधर जाऊँ, मैं कविता लिखना चाहता हूँ, मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने बोला यार तेरा मुश्किल है। मैंने कहा हाँ यार मुश्किल तो है, कविता लिखना बड़ा मुश्किल है। मतलब जो राइटर है उनको मालूम है कि जब हम नया लिखना शुरू करते हैं तो थॉट्स नहीं आते हैं मन में। मैंने कहा हाँ यार बड़ा मुश्किल है लिखना। कहता मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहा तेरा सुधरना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ा डीमोटिवेट कर रहा है। मैं किसी सीनियर बंदे के पास जाता हूँ, किसी बड़े के पास जाता हूँ। तो मैं अपने अंकल के पास गया एक, तो मैंने अंकल को बताया मैंने कि मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ, मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ, ऐसे एक कविता लिखना चाहता हूँ मैं। तो वो बोले कि तेरे मन में ये ख्याल कैसे आया? तो मैंने बोला कि ऐसे ही कि मैं अपनी थोड़ी आदतें सुधारना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये कविता लिखना चाहता हूँ। मतलब मैंने एक पोइम पढ़ी थी, मैं इमरान हाशमी बनना चाहता हूँ उससे। तो कहते बेटा ये सब मन के वहम है। कहता अभी तेरी थोड़ी उम्र बड़ी हो गई है, तू अब कह रहा है कि मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ, थोड़ा और बड़ा होगा फिर कहेगा मैं के हेंगल बनना चाहता हूँ। कहता सब बेकार बातें हैं ये। कहता छोड़ दे ये सारी बातें। तो मैं अपनी वाइफ के पास गया, फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला ऐसे ही कि मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ, मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ। तो मेरी वाइफ ने बोला अच्छा कुछ और सोचा उसमें? मैंने कहा हाँ सोचा तो है, एक लाइन सोची है। कहते क्या है वो लाइन? मैंने कहा मैं अमोल पालेकर बनना चाहता हूँ, भीगे होंठ तेरे नहीं उठे सबके कदम तारा रमपम गाना चाहता हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने तो पहले दिन ही सोच लिया था कि मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा। तो जैसे ही शादी हुई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक बात क्लियर है कि इस घर में मेरी चलेगी। तो मेरी वाइफ ने मेरे से पूछा कि आप कॉमेडियन हो क्या? तो वैसे उस टाइम तो मैं कॉमेडियन नहीं था, लेकिन अभी बन गया हूँ। ऐसे तो कभी कभी कॉमेडी मेरी वाइफ भी कर लेती है। आज जैसे मैं सुबह तैयार हुआ तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला बड़े हैंडसम लग रहे हो। अब जैसे मेरी भूलने की बहुत आदत है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, मतलब है मेरे को बीमारी है, थोड़ी सी आदत है भूलने की। तो मैंने सोचा इसका थोड़ा इलाज करते हैं, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैं सीनियर डॉक्टर के पास गया, मतलब बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ। मैंने किसी एक्सपीरियंस के पास जाते हैं, तो मैंने बोला, और वो मेरे जानकार थे थोड़े, तो मैंने उनको बोला अंकल मेरी ना भूलने की आदत है। तो कहते बेटा ये आदत नहीं होती है, पहले तो उसको बीमारी बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है अंकल। कहते क्या भूल जाते हो? मैंने कहा भूल जाता हूँ कि मेरी शादी हो गई है। कहते बेटा फिर तो बीमारी भी नहीं है, तो हरामखोरी है। ऐसे तो मतलब जैसे बोला कि आपको मेरे को भूलने की बीमारी है, ऐसे तो मैं शादीशुदा भी हूँ, बच्चाशुदा भी हूँ। तो कई बार मैं भूल जाता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, खासकर तब जब मेरी बीवी मायके चली जाती है। तो एक दिन ऐसे ही मेरी बीवी मायके गई हुई थी, एक दिन 2 दिन हो जाए चल जाता है। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ मेरे पे हावी हो जाती है कि मेरे को बहुत मतलब टाइम हो गया यार, मैं कुंवारा हूँ, मेरे को शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही एक दिन जैसे वाइफ को गए हुए 7-8 दिन हो गए थे, जैसे मेरी आदत थी मैं लड़की देखने चला गया एक दिन। तो जहाँ लड़की देखने गया मैं तो अकेला गया था, वो पूरी बारात लेके आए हुए थे कि लड़की की शादी करनी है, परखना पड़ेगा लड़का कैसा है। तो चाचा ताया फूफा पता नहीं कौन कौन साथ में आया हुआ था। तो जैसे मैं वहाँ पे गया तो पेरेंट्स ने बोला, लड़की को बोला कि आप जाके अकेले में बात कर लो, जो आपने आपस में बात करनी है। तो लड़की के साथ जाके बैठा मैं, तो वो अपने रिश्तेदारों के बारे में बताने लगी, सब कुछ बता रहे थे। एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, मैंने कहा वो कौन है? कहते वो मेरे परदादा जी हैं, उनकी उम्र 103 साल की है। तो कुछ देर के बाद उसके घर वालों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि अच्छे लोगों को वैसे ही भगवान जल्दी बुला लेता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत रहता है, मतलब जैसे पंजाबी बोलने वाले होते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। कई बार अब एटमॉस्फेयर ऐसा है कि कई बार आपको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो इंग्लिश बहुत यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है, बिल्कुल बहुत कम आती है या बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ही एक किस्सा हो गया, कई बार प्रॉब्लम हो जाते हैं लैंग्वेज के कारण, लैंग्वेज समझ ना आने के कारण। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास गई, तो उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो अब जैसे डॉक्टर को चेकअप करवाना था, तो जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जो पेशेंट है उनको अंदर भेज दीजिए। तो जो मैडम थी वो चली गई अंदर डॉक्टर के पास। तो अभी 5 मिनट ही हुए थे, 5 मिनट में ही 5 मिनट ही हुए थे, 5 मिनट बाद ही जो है डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो बाहर लोग सारे हैरान हो गए कि डॉक्टर क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो जब अंदर गए
तो जो लेडी थी वो डॉक्टर के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी, पीट रही थी उसको। तो हस्बैंड ने पूछा, कहती क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तो तेरा इलाज करेंगे और तो उन्हीं को पीटने पर लगी हुई है। तो कहती क्या बात? उसने पूछा कि क्या बात होगी? मैंने तो नहीं पता, मैंने कहते टंग दिखा, अपनी टंग दिखा। तो डॉक्टर साहब से पूछा, कहता क्या हुआ? कहता मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था अपनी टंग दिखाओ। जैसे कोट्स होते हैं, कई बार हम मुहावरे बोलते हैं या कोट्स होती हैं, कई लोग उनको भी उल्टा समझते हैं या उनको उल्टा इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ही। तो ऐसे ही एक कोट है, एज इज़ जस्ट ए नंबर। अब जैसे एक अंकल हैं मेरे, बहुत बुजुर्ग से हैं, वैसे उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। जब शादी वादी होती है खूब नाचते हैं वो, तब उनको वो कोट याद रहता है, एज इज़ जस्ट ए नंबर। लेकिन अगर उनको कोई काम बोल दो तो कहते हैं कि बूढ़े आदमी से काम करवाओगे क्या? तो ऐसे ही मतलब मेरा बेटा है तो कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैंने उसको बोला भाई झंडे गाड़ के आइयो। कहता ठीक है पापा जी झंडे गाड़ के आऊँगा। कंपटीशन से आ गया, बड़ा खुश था। मैंने कहा जीत गया? कहता नहीं हार गया। कहता आपने कहा था झंडे गाड़ के आइयो, मैं झंडे गाड़ के आ गया, बस छोटे छोटे झंडे ले गया था। थैंक यू।